हर घर में चाहे कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन एक पौधा ज़रूर मिलता है, वो है तुलसी जी का पौधा। वो चाहे मान्यता के अकॉर्डिंग हो कि ये शुभ होता है या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लेकिन होता ज़रूर है। कई तरह की तुलसी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर श्याम तुलसी और राम तुलसी को हम अपने घरों में लगाते हैं। इसके रंग से इसके गुणों पर कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ रंग का ही फ़र्क होता है। वैसे तो तुलसी के बारे में YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए आज इनके केयर टिप्स और इसके बारे में रखरखाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो पॉट के बारे में बताएं कि सीमेंट का लें, मिट्टी का लें, प्लास्टिक का लें। वैसे तो मिट्टी का ही पॉट सबसे अच्छा रहता है, लेकिन कई बार वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो सीमेंट का भी चल जाता है। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में तुलसी ठीक नहीं रहती है। इसे प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम इसे कंज्यूम करते हैं तो प्लास्टिक ठीक नहीं है और इसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में मिट्टी सौगी रहेगी तो प्लांट ख़राब हो सकता है। दूसरा, इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया रहना चाहिए, नहीं तो इसमें पानी ठहरेगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। तुलसी के पौधे को नमी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, लेकिन इसे सौगी मिट्टी नहीं पसंद है। ज़्यादा पानी खड़ा रहने से इसकी जड़ें गल जाती हैं। पॉट हमें पौधे के साइज़ के हिसाब से लेना चाहिए। जब पौधा छोटा है तो फिर छोटा पॉट चाहिए, और बड़ा होने पे इसे 10 से 15 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी भुरभुरी तैयार करें, जैसे 40% मिट्टी, बाकी कंपोस्ट, कोकोपीट, रेत। इसे मिक्स करके एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लें। तुलसी के पौधे को सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा सनलाइट भी नहीं। सुबह की 3-4 घंटे की धूप चाहिए, या सारा दिन की धूप अगर आए तो धूप छन कर आनी चाहिए। गर्मी में, सर्दियों की फुल धूप तो चल जाएगी, लेकिन गर्मियों में, ज़्यादा गर्मियों में जो है इसे नेट के नीचे रखना चाहिए, तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी। ये पौधा ज़्यादा सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनवरी में जब भी पाला पड़ता है तब पौधा ख़राब हो सकता है। तब इसे शेड में, यानी जहाँ रात की तेज़ ठंड इसके ऊपर ना पड़े, ऐसी जगह में रखना चाहिए, जैसे बालकनी वगैरह में। विंटर में ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन फेब आते ही फिर से इसके पत्ते ग्रीन होने लग जाते हैं। तुलसी के पौधे की अगर थोड़ी सी केयर की जाए, पाले से बचा लिया जाए, तो तुलसी का पौधा कभी ख़राब नहीं होता। मेरे पास ये पौधा कम से कम 14-15 सालों से है, और इससे ज़्यादा हो गए हों तो मुझे याद नहीं। और ये जितने भी छोटे छोटे, इसके तने से देखिए, आप देख सकते हैं, और ये जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये सब इसी के बच्चे हैं। और कोई मुझसे कहता है कि मेरी तुलसी ख़राब हो गई है, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। मैं कई सारे लगा के रखती हूँ। तुलसी के पौधे को वाटर भी चेक करके देना चाहिए। इसे मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन सौगी मिट्टी नहीं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं तुलसी जी की पूजा करती हैं और वो रोज़ जल चढ़ाती हैं। वे तन मन से तुलसी जी की सेवा करती हैं। मैं उनकी भावनाओं का तुलसी जी की पूजा करती हैं, और लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि बरसात के दिनों में तुलसी जी की सेवा करती हैं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि बरसात ज़्यादा जल चढ़ाने से मिट्टी सौगी हो जाती है और पौधे की जड़ गल भी सकती है, पौधा ख़राब हो जाता है। फिर हर नए सीज़न पर हमें एक नया पौधा लाना पड़ता है। तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है कि एक बार आपके आंगन में आ गया तो हमेशा रहना चाहिए। आपको उसकी इस तरह से केयर करनी चाहिए, या तो इसे रीति रिवाजों के महत्व को ध्यान में रख कर करें, या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही मान लीजिए। तो इस छोटे से लोटे से जल देने से उसमें ज़्यादा जल भी नहीं दिया जाएगा, और आपका जल देने का काम भी पूरा हो जाएगा। ये भी मान्यता है कि रविवार को जल नहीं चढ़ाते, तो इसका रीज़न तो शास्त्र ज्ञानियों को ही पता है। शास्त्र ज्ञाताओं को इसकी डीप नॉलेज है। लेकिन गर्मियों में तो पौधे को रोज़ ही पानी चाहिए, तो क्या करें? तो शनिवार को ही आप शाम को भी पानी दे दें, ताकि जो लोग रविवार को किन्हीं मान्यताओं की वजह से पानी नहीं देते, तो रविवार को पौधा ज़्यादा ना सूखे। लेकिन मैं तो हर रोज़ दिन में एक बार पानी दे ही देती हूँ। इसकी खाद की बात की जाए तो तुलसी हमें बहुत कुछ देती है और बदले में ज़्यादा कुछ नहीं लेती। सिर्फ साल में 2 बार खाद चाहिए थोड़ी सी। बाकी यदि आप देना चाहें तो कभी कभी उपले की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। इससे इसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा। मैं तो यही करती हूँ, और रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रीन और बड़ी बड़ी हैं।
मैं हमेशा तुलसी में ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ क्योंकि इसके पत्तों को हमें कंज्यूम करना होता है एज ए मेडिसिन। तो देखिए ये पौधा जो है, फिर कई पौधे मेरे पास बन जाते हैं तो मैंने ये इसमें लगा दिया। बाकी मैं एक मिट्टी का पॉट लेके आऊँगी और उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तुलसी के पौधे का प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। ये बारिश के दिनों में तो इसके बीज गिर गिर कर अपने आप ही उग जाते हैं। तो देखिए ये जब बीज गिर के अपने आप पौधा बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा होने पे मैं लगा देती हूँ। अभी मेरे पास पॉट खाली नहीं था तो इस तरह के पॉली बैग्स जो जिसमें प्लांट्स आते हैं मैं रखती हूँ और उसमें पौधे को लगा देती हूँ। फिर जब भी मेरे पास पॉट अवेलेबल होता है मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इस तरह से इसके बीज गिर गिर के मेरी मिट्टी में कहीं कहीं बीज गिरे रहते हैं तो वो उग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे जो है अपने आप बन जाते हैं। तो इनको भी मैं किसी छोटे पॉट में या इस तरह के पॉली बैग्स में लगा दूंगी और किसी को चाहिए होगा तो उसे गिफ्ट कर दूंगी। जो ये मेरे पास 14-15 साल पुराना तुलसी का पौधा है, ये सब उसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरे आंगन में तो ये ऐसे ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहते हैं। तो कई बार तुलसी के पौधे में छोटे छोटे काले कीड़े भी लग जाते हैं जो इनके पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं। तो जिससे ये इनके छोटे छोटे पत्तों का साइज़ भी छोटा होने लग जाता है। तो ऐसे इस ये पत्ते हैं ना, इनके नीचे कीड़े बैठ जाते हैं। एक बार मेरी तुलसी में भी लग गए थे। तो इसका क्या करें? इसमें नीम की पत्ती उबाल कर ठंडा करके स्प्रे कर दें, या सेकंड है कि नीम ऑयल प्लस लिक्विड सोप प्लस पानी का स्प्रे कर दें, या फिर हल्दी, कपूर, दालचीनी और राख का पाउडर पत्तियों पर छिड़क दें। यदि इससे भी वो ना ख़त्म हो तो फिर केमिकल का यूज़ करें। लेकिन जब केमिकल का यूज़ करें तो थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिनों के लिए उसके पत्तों को कंज्यूम ना करें। इसीलिए मैं कई तुलसी लगा कर रखती हूँ। यदि किसी पे केमिकल का यूज़ करना पड़े तो दूसरी तुलसी के पौधे में से हम पत्ते ले सकते हैं। और कई बार इन पे जो है इस तरह की मंजरी भी आ जाती हैं तो इनको भी हमें हटाते रहना चाहिए। ये प्रूनिंग का ही हिस्सा है। हम इन मंजरियों को हटाते रहेंगे तो इसके पत्ते बड़े बड़े और ग्रीन रहेंगे, और इसकी ब्रांचेस को भी, जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको काटते रहेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और बहुत सारे पत्ते भी आएंगे। प्रूनिंग करने से पौधा शेप में भी रहता है, अच्छी गुलाई ले लेता है, वरना एक ब्रांच कहीं जाएगी और एक ब्रांच कहीं जाएगी। तो इसकी सारी ना तोड़ें, थोड़ी सी बीजों के लिए भी छोड़ दें ताकि और नए पौधे बन जाएं, और कुछ की प्रूनिंग कर दें। तुलसी के पत्तों को तोड़ने का समय जब दिन निकल जाए और सांझ ढलने से पहले। शायद उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है अंधेरे में, ऐसा मानते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप चाहें तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा मिले। इन सब केयर टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी तुलसी भी हमेशा हरी भरी रहेगी और आपके आंगन में तुलसी का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तुलसी का पौधा अगर आपके आंगन में एक बार आ गया तो कभी नहीं जाना चाहिए।